गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए प्रतिशत के कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर विद्यालय में कुल लड़के और लड़कियों का जो प्रतिशत देखा जाए तो वो 100% माना जाएगा और 100% में 70% लड़के हैं। देखिए 70% क्या है, लड़के हैं, तो इसका मतलब यह है कि शेष 30% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। ठीक, शेष 30% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। और यही 30% जो है वह संख्या में 504 के बराबर है। मतलब यह कि 30% जो है वो बराबर है 504 के। अब जब 30% बराबर है 504 के तो हमें अगर हम 100% यहाँ से निकालेंगे तो वो कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या तो पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो हम 70% निकालेंगे। तो यहाँ से अगर 70% पर जाएंगे तो 504 गुणा 70 बटा 30। ठीक, तो अब देखिए इस जीरो से यह जीरो कट रहा होगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 8 24, अर्थात 168 और गुणा 7, 7 8 56 की 6, हाथ से लगा 5, 7 6 42, 5 47 की 7, हाथ से लगा 4 और 7 एकम 7 4 11, अर्थात लड़कों की संख्या बॉयज की संख्या जो है वह 1176 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 1176 है, अर्थात लड़कों की संख्या 1176 होगी। ठीक, आइए लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर लिया और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे। ध्यान से समझिए कि एक कोई चुनाव होता है, मत जितने भी होंगे वो 100% कहे जाएंगे। अब 100% में ध्यान से समझिएगा कि 8% लोग क्या किए, मतदान नहीं किए, मतदान नहीं किए। ठीक, तो अब 8% मतदान नहीं किए और फिर कह रहा है कि जो चुनाव में जीता हुआ प्रत्याशी है वह कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। तो 48% इसने प्राप्त किया, जो विजय रहा, जीता हुआ प्रत्याशी प्राप्त किया। ठीक, अब देखिए यह कि जो शेष बचेगा वही हारा हुआ प्रत्याशी मत प्राप्त किया होगा। तो 48 49 50 6 56, मतलब 56% मत तो इधर हो गया। तो इधर शेष जो बचा वह 44% मत हुआ, हारा हुआ प्रत्याशी को मिला, हुआ प्रत्याशी को मिला। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो समझो कि आप प्रश्न हल कर लिए। अब समझिएगा, 8% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, 48% लोगों ने उसको मतदान दिया जो विजय रहा, 44% लोगों ने उसको वोट डाले जो चुनाव में हार गया। तो 48% और 44% का अंतर जो है वो 4% का है और वही 4% जो अंतर है वह 1100 मतों से हारा है। तो समझिए कि 4% जो है वह बराबर है 1100 के। तो 100% अर्थात कुल मतदान कितना था, 100% जो है वो बराबर होगा 1100 गुणा 100 बटा 4 के। 4 25 में 100, 1100 गुणा 25, तो 25 0 0, 25 0 0 और 25 एकम 25 की 5, हाथ से लगा 2 और 25 एकम 25 26 27,
अर्थात कुल मतदान जो था वह 27,500 था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा कि वहां पर कुल 27,500 मतदान थे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए लेते हैं और एक प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न यह है कि कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाएंगे। देखिए, अगर हम कहें कि आप मान लीजिए, माना 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या यक्स थी। ठीक, अब अगर 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या यक्स थी तो जरा समझिए कि यक्स में ही तो 5% की वृद्धि हुई होगी पहले साल में, और फिर यक्स में ही दूसरे साल में भी 5% की वृद्धि हुई होगी। तो देखिए, यक्स गुणा, अगर 5% की वृद्धि होती है अर्थात 105/100 गुणा, फिर अगले वर्ष फिर एक 5% की वृद्धि होती है तो 105/100, यह अब बराबर हो जा रहा है 4,410 की। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यक्स बराबर अगर करेंगे तो 4,410 गुणा 100, फिर से ये गुणा इधर जाएगा तो 100, और बटा में 105 गुणा 105। देखिए, 20 पंचे 100 और 5 20 में 100 और 5 21 में 105, फिर से 5 20 में 100 और 5 21 में 105, 21 21 में 441 धर्म, ये पूरा कट जाएगा। अर्थात यक्स बराबर 10 गुणा 20 गुणा 20, यक्स इज इक्वल टू 20 की सामने 400 और 10 का गुणा था 4,000। उस नगर की पहले जो जनसंख्या थी, उस गांव की जो पहले जनसंख्या थी वह 4,000 थी, और फिर पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, फिर पहले दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, तब जाकर उस गांव की जनसंख्या 4,410 हुई थी। तो 2 वर्ष पूर्व पूछा था, तो यहाँ पर 4,000 का आंसर होगा, था ऑप्शन बी सही है। ठीक, तो लेते हैं अगला प्रश्न। देखें, कह रहा है किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1,650 रुपये कम हो गई। तो सेट का आरंभिक मूल्य था। अब ध्यान से समझिए कि पूरी टीवी सेट में सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो अगर प्रतिशत में कमी देखेंगे तो 10% की हुई है, और जब हम उसका मूल्य में कमी देखेंगे तो 1,650 रुपये की कमी हुई है। इसका अर्थ यह है कि 10% बराबर जो है वह 1,650 रुपये के है। तो 10% बराबर 1,650 रुपये के। तो अब यहाँ से अगर 100% पर जाएंगे तो 1,650 गुणा 100/10, 1 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 16,500 रुपये उसका मूल्य रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि उसका प्रारंभिक मूल्य 16,500 रुपये था। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक ए बी वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे या फिर हमने पीछे भी पढ़ाया है कि देखिए यहाँ पर 20% की वृद्धि। ए बी वाला फार्मूला यह है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। देखिए यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है तो इसको प्लस में लेंगे 20, और फिर
15% कम हो गया है तो -15, और फिर +20 - 15, प्लस और माइनस का गुणा होता है -20 × 15 और बटा 100। देखिए 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, अर्थात 20 - 15 माइनस में और 3 भी माइनस में, तो 18। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, अब 2 पॉजिटिव आ गया, अर्थात 2% की वृद्धि होगी। ठीक, उसके पूरे बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब 2% की वृद्धि होती रहेगी। 20% की वृद्धि हुई मूल्य में, तो भाई उसके खिलौनों की बिक्री में जो है वो 15% की कमी हो गई, लेकिन ओवरऑल जो बिक्री पर क्या असर पड़ा, तो वह ओवरऑल बिक्री पर असर 2% की वृद्धि पड़ी। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए भैया कि एक टोकरी में 300 आम हैं और 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत क्या है। ध्यान दें, कुल आम कितने हैं, कुल आम जो है वो 300 हैं, वितरित किए गए कितने 75, तो शेष कितने बचे, शेष आम बराबर 300 - 75, अर्थात 225 आम बचे हुए हैं। अब 225 आमों को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 225 × 100 और बटा किसकी तुलना में, तो कुल आमों की तुलना में 300, 100 तिहाई 300 और 3 सते 21, 3 पचे 15, अर्थात 75% आम भी बचे हुए हैं। ठीक, तो शेष आमों का प्रतिशत क्या है, 75% है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के प्रश्न थे जिनको आप लोगों तक पहुंचाया। जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा। ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू, गुड नाइट।